गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज संडे टॉक का ये एपिसोड हम कर रहे हैं दिल्ली के लोधी गार्डन से। दिल्ली का लोधी गार्डन आप जानते हैं बहुत प्रमुख जगह है। लोधी गार्डन कोई 90 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ 15वीं और 16वीं शताब्दी के स्मारक हैं, जिनमें से एक आप हमारे पीछे देख सकते हैं। लोधी वंश के शासकों के सिकंदर लोधी का स्मारक यहाँ का प्रमुख है। यहाँ सैर सपाटे के लिए सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं सुबह शाम हर रोज़, और दिन भर यहाँ लोग छुट्टी मनाने के लिए भी आते हैं और संडे का दिन तो खास होता है। तो ऐसे में हमने सोचा कि आज हम लोधी गार्डन से संडे टॉक का ये एपिसोड करते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले तमाम लोगों की एक चाह ज़रूर होती है सेहत की, और आज का एपिसोड हमारा आपकी सेहत से ही जुड़ा हुआ है। संडे टॉक का पिछला एपिसोड जो था उसमें हमने ये पूछा था सवाल कि आप स्ट्रेस को कैसे काबू में करते हैं, या स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए आप आखिर करते क्या हैं। हमने आपकी मुलाकात प्रेरणा जैन, फोटोग्राफर और राइटर से करवाई थी। आप में बहुत सारे लोगों ने आप में से कमेंट हमें भेजे हैं, जिन्हें हम इस एपिसोड में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो पर जिन्होंने भी कमेंट किए और हमारा साथ दिया, और अभी भी लगातार अलग अलग तरीके से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के संदेश पढ़ता हूं कुछ। उनमें से एक संदेश जो है सोम का है। सोम, जैसा मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में, वो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं और बहुत समय से हमारे साथ हैं। तो उन्होंने सुपर थैंक्स के ज़रिए कंट्रीब्यूशन भी दिया है बहुत उदारता से, जो अक्सर वो करते रहते हैं, और कहा है कि इट वॉज़ ग्रेट टू नो प्रेरणा जैन्स रिफ्रेशिंग व्यूज़ ऑन हाउ शी गोज़ अबाउट हर फोटोग्राफी। साथ ही वो कहते हैं कि रिगार्डिंग द क्वेश्चन यू आस्क्ड अबाउट डीलिंग विद स्ट्रेस, thinking about it made me realize that I really don't have any particular strategy. Also, I think some kind of stress is good. It makes you work harder to solve whatever is causing stress. तो ये बात वो कह रहे हैं। सोम, आपकी बात बड़ी मज़ेदार लगी हमें। आप स्ट्रेस को जो है इस्तेमाल करते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए। आपको हमारी शुभकामनाएं, हमारे साथ बने रहिए। एक और हमारे दोस्त हैं, ये भी मेंबर हैं सोम की तरह, और मैं आपसे भी ये अपील करता हूं कि मेंबरशिप लें आप इसकी, और वो मेरे लिए काफ़ी मददगार होती है रिसोर्सेज को जुटाने में। मोहम्मद सलमान जो रहते हैं हैदराबाद में, वो ये कहते हैं कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट मीनिंगफुल वीडियोज़ स्पेशली इन द ईरा ऑफ क्विक कंटेंट। शुक्रिया सलमान, आपने अपने विचार जाहिर किए। परिजता हैं, ये भी हमारी मेंबर हैं। परिजता कहती हैं कि वो किताबें पढ़ती हैं, ऑडियो बुक्स सुनती हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, बस करने के लिए। मैं भी आपकी तरह ऑडियो बुक्स का बहुत शौकीन हूँ परिजिता। साथ ही हरेंद्र सिंह, ये भी हमारे मेंबर हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए वो प्राणायाम करते हैं। यकीन मानिए ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है प्राणायाम, जिससे आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिल सकती है, और वैसे भी आपके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा है। राजीव बोटालिया जी जो मुक्तेश्वर उत्तराखंड में रहते हैं, और वो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। उनको इंस्टाग्राम में और फेसबुक, ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हैं। कम से कम फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं। उन्होंने प्रेरणा जैन के साथ जो वीडियो है उसे देखने के बाद लिखा कि ये फोटोग्राफर्स पिक्चर रिवील्स मच मोर देन व्हाट द लेंस कैप्चर्स, दे रिफ्लेक्ट हाउ द पर्सन सीज एंड इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड। तो ये उन्होंने कहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईच फ्रेम इज़ ए विंडो इनटू माय इनर लैंडस्केप एंड वे ऑफ परसीविंग रियलिटी। और साथ में मेरी शुभचिंतक रोमोला जी जो रहती हैं मुक्तेश्वर में ही, एथिक्स ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ ए रेलिवेंट पॉइंट उन्होंने लिखा है। रोमोला जी, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया, कमेंट करने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो शुभचिंतक हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों के महत्व को, जो मैं कर रहा हूँ, साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जल्दी कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात भी हो। तो अब हम शुरू करते हैं आज के विषय पर अपनी बातचीत, और हम लोधी गार्डन के लैंडस्केप में आपको बताते हैं कि आज मैं किस विषय पर बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज संडे का दिन है, फ़ोन को साइलेंट कर रिलैक्स करने का दिन। लेकिन आपने फ़ोन को साइलेंट किया, दिमाग साइलेंट हुआ क्या? फ़ोन साइलेंट है लेकिन दिमाग आपका अभी भी वहीं पर है। कोई रील मेरी कितने लाइक्स आए, मेरे कितने नोटिफिकेशन आए, कितने लोगों ने उसे पसंद किया, कमेंट किया, दिमाग इसी जगह जा रहा है। यानी फ़ोन भले ही साइलेंट हो लेकिन दिमाग साइलेंट नहीं है। हमारा दिमाग असल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है जो पिंग 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 लगातार बजता रहता है।
लोग कहते हैं कि मैं डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सोच जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में ही रहती है। ऐसे में आपकी सेहत पर जो असर पड़ता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो डिजिटल एडिक्शन है उसकी वजह से ना केवल आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं, बल्कि आपका व्यवहार भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसके इलाज भी हैं, इससे छुटकारा पाने के उपाय भी हैं। मैं आपको तरीके बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा कि इस चीज़ से, इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिल सकता है। पर एक तरीका ये भी है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जैसे ये लोग खेल रहे हैं, ये बाहर निकले हैं, फ़ोन किनारे रख दिए हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स करने का, और मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि कुछ आदतें जो बहुत ही ऑब्वियस हैं, खाना खाते समय भी स्मार्टफोन को स्क्रॉल करते रहना, उसकी स्क्रीन को, और साथ ही सोने से पहले घंटों चिपके रहना स्मार्टफोन पर, इन आदतों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है अगर ये एडिक्शन से मुक्ति पानी है तो अब हम अपने सब्सक्राइबर के बाकी कमेंट पढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में जो फोटोग्राफी पर था, स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं, उस पर था। तो उस पर हमारे जिन साथियों ने कमेंट किया है, जिन सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है, उनमें सोनल हैं, शिवांगी है और कुमार पल्लव हैं। सोनल को स्ट्रेस में गहरी सांस लेना बहुत पसंद है। ओह, ये सुनने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन बहुत ही कारगर तरीका है स्ट्रेस को रिलीव करने का। ग्रीन बॉर्न देव, पिछली बार भी इनका संदेश पढ़ा गया था, इनके हैंडल से भी इस बार इन्होंने हमें लिखा है कि जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो घूमने के लिए जंगल में चले जाते हैं और वहाँ वॉक करते हैं, या जनरली भी वॉक करते हैं। ग्रीन बॉर्न देव, मैं ये चाहूँगा आपसे जानना कि जंगल आपके घर के पास है या आप किसी सफारी पर जाते हैं, ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा। सविता हरूर हैं, वो लिखती हैं कि मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, बस आप जैसे लोगों को सुनना है। थैंक यू सविता, बहुत आपका शुक्रिया इतना अच्छा संदेश लिखने के लिए। सुनने की आदत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और वो भी स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। सिर्फ बोलते रहना ही काफ़ी नहीं होता। प्रगति पांडे कहती हैं कि एक्सीडेंटली आई स्टार्टेड गार्डनिंग फॉर स्ट्रेस रिलीफ एंड नाउ इट हैज़ बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ विच आई एम प्राउड ऑफ एंड ग्रेटफुल फॉर। बहुत अच्छी बात है, गार्डनिंग तो बहुत ही अच्छी आदत है। अगर गार्डनिंग करना लोग बंद कर देंगे तो फिर जीवन में रहेगा क्या, क्योंकि वही हरियाली जो है हमारे लिए हमारी ताकत बनती है। रुस्तम फर्नांडिस, अभिलाष द्विवेदी, कविता गुप्ता ने कमेंट किया है, कविता को पुरानी हिंदी फिल्मों के रोमांटिक गाने सुनना पसंद है। कविता, अगली बार बताइएगा कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको। अभिलाष ने बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह दी है, उन्होंने कहा कि कैसे वीडियो बनाऊँ जॉब क्रिएशन को लेकर, जो ग्रीन फील्ड है, जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए फील्ड हैं, ये कहना चाहते हैं कि उनके बारे में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। इतने बढ़िया जो है कमेंट के लिए और सलाह के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुस्तम फर्नांडिस कहते हैं कि स्लीपिंग इज़ माई हॉबी एंड स्ट्रेस रिलीवर। रुस्तम, आप तो काफ़ी लंबे लंबे कमेंट लिखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, इतना वक्त निकालते हैं आप। गायत्री थापा कहती हैं कि संडे टॉक का एपिसोड शुरू करना बहुत अच्छा है, गायत्री को बड़ा पसंद आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस होने पर मैं अकेले में बैठकर चिंतन करती हूँ, क्या बात है, या फिर सूफ़ी सॉन्ग सुनती हूँ। कविता, गायत्री, मैं भी जो है वो सूफ़ी का काफ़ी जो गाने हैं उन पर मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग भी की थी सूफ़ी संगीत पर, तो मुझे भी वो बहुत पसंद है। सुमन केसरी जी मेरी शुभचिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, और प्रेरणा जी को भी जानती है जिनके साथ हमने बात की थी। वो कहती हैं कि प्रकृति और शब्द से बड़े स्ट्रेस बस्टर और क्या हो सकते हैं, इन दो ठिकानों का आसरा लेती हूँ। आपका प्रोग्राम अच्छा लगा। और प्रेरणा जी के लिए उन्होंने लिखा है कि उनकी फ़ोटोग्राफी और कैप्शंस की मैं कायल हूँ, उनके फंडे बहुत क्लियर हैं, प्राणी डिस्टर्ब ना हो, ये सही बात है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेंबर बन रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपसे ये मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसके मेंबर भी बने। कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं कि आप जो है वो जब फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो दिमाग स्विच ऑफ होता है या नहीं, दिमाग साइलेंट होता है या नहीं, ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, और आप क्या करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जैसे भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।